हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। उषा, ई आज अचानक तो के का हो गइल ह? जे ऐसे खुशी से नाच रहल हो? बतावत है। चित्रलेखा, तू हमार चित्र तो बना देलू, बाकी हमरा चित्र के पास ये खाली जगह केकरा खातिर छोड़ले बाड़ू? ई खाली जगह हम तोहार पतिदेव खातिर छोड़ले हई। जब तोहार बियाह हो जाई ना उषा, तो हम इहवा तोहार पतिदेव के चित्र बनाइब। लागता तोहरा ई अवसर जल्दी ये मिले वाला बा। सच्चो उषा? तबे तो ऐसे खुशी से नाच रहल हो। हमरा भी लट्टू जैसन घुमा दिलू। पहले काहे ना बताउलू? के हऊ भाग्यवान? नहीं के पता। नहीं के पता? तोहके नहीं के पता? जल्दी बतावा के हऊ? सच्चो हमरा नहीं के पता। माता पार्वती बाबूजी के वचन दिले हैं कि वो जल्दी हमरा खातिर उत्तम वर के चयन करी हैं। सच्चो? बधाई होके उषा, बधाई होके। प्रभु देखी उषा कितना सुंदर बाड़ी। तन से अधिका ओकर मन सुंदर बा देवी। ओकर अंतर मन कितना निर्मल और स्वच्छ बा। सत्य त ई बा देवी कि जे लोग केहू के मन के अंदर झांके के प्रयास भी ना करेलन, केवल दिखावटी सुंदरता ही उनका मन के मोह लेला, जे वास्तव में मनुष्य के मुखौटा के अलावा और कुछ ना होके। आप ठीक कहली प्रभु। जे केवल मुखौटा पर रीझ जालन, उनका कबो कबो पछताए के भी पड़ जाला। देवी, ज्ञानी, तपस्वी मन के सुंदरता के महत्व देलन, तन के सुंदरता के ना। वो जानेलन कि सच्चा सौंदर्य निर्मल होला। वो निर्मल सौंदर्य
ईश्वर के दर्पण होला। ईश्वर की दर्पण ओ घड़ी मैला हो जाला देवी, जब विकार से ए स्वच्छ निर्मल दर्पण पर दाग धब्बा पड़ जाला। ओकर अंतर के प्रतिबिंब ओकरा चेहरा पर दिखाई देवे लागेला। जेकर मन सुंदर होला ओकरा सारा सृष्टि सुंदर दिखाई देला। देवी तपस्वी कहलन, निर्विकार सौंदर्य अहं के त्याग से ही प्राप्त होखेला और अहं के त्याग प्रभु के प्राप्ति के परम इच्छा से प्राप्त होला। देवी सौंदर्य ई ईश्वर के वरदान है, जे हर केहू के ना मिले। ईश्वर जेकरा के चाहस देस, जेकरा चाहस ना देस। जेकर भाग्य महान होला, जेकरा पर ईश्वर के कृपा होला, ओकरा पर ही तो सौंदर्य के वर्षा होला। हाँ देवी। देखी ना, उषा के भाग्य भी तो महान बा, एही से तो वो इतना सुंदर बाड़ी। और प्रभु की बेटा के पुत्र वधु जे बने जा रहल बाड़ी। बाकी माई पार्वती कौन राजकुमार के तोहरा खातिर चुनले है? वो जे भी हुई हमरा सुयोग्य और अनुरूप ही हुई। तोहरा अपन पति से बहुत अपेक्षा बा ना? ना, अपेक्षा नहीं खे। माता पार्वती पर श्रद्धा बा हमरा। हम उनकर भक्त हैं और वो अपना भक्त के कल्याण ही करी है। वो हमरा खातिर उत्तम वर के ही चुनी है। इहे हमार श्रद्धा बा। वो निश्चय ही शौर्यशाली हुई, अमित पराक्रमी हुई, सर्वदा सृष्टि के कल्याण सोचे वाला हुई। वो दुखियन के दुख दूर करके उनका के सुख देवे वाला हुई और प्रजा के हित सोचे वाला भी हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जे तू भुला गईल हो वो ई है कि वो तोहरा पर हमेशा प्रेम के वर्षा करे वाला होई। महारानी, महारानी हमार विजय ध्वज ध्वस्त हो गई। महारानी अब हमरा युद्ध करे के अवसर प्राप्त हुई। महारानी हम युद्ध करब। महारानी हम युद्ध करब। बाकी आपके विजय ध्वज तो सुरक्षित बा महाराज। विजय ध्वज? हाँ, वो देखिए। असंभव, असंभव। हम अपन विजय ध्वज के ध्वस्त होकर देख ले रही। उस सपना देख ले हो खब। सपना में ही असंभव संभव में और संभव असंभव में बदल जाला। ना, हमार सपना सांच होता इल्बा, सांच ही सांच होता इल्बा। ई आप भली भांति जाना थई। ई बाणासुर अपन बाहुबल से हमेशा असंभव के संभव बना के दिखौले बा और फिर हमार विजय ध्वज ध्वस्त होई। ई तो महादेव देवाधिदेव के वचन है और उनकर वचन कबो झूठ ना हो सके। महारानी हमार सपना सांच होई, सांच होई महारानी। हाँ हाँ, तो एकरा में इतना परेशान होके के का बात बा? महारानी आप युद्ध से घृणा करेली, यही से आप ऐसा सोचेली। आप हमार मनोदशा ना समझ पा रहल हैं महारानी। आपन ध्वज के ध्वस्त होकर देखला के बाद जब हमरा ई पता चलल कि वो सपना रहे, ओ समय हमरा लागल कि हमार मुंह तक आयल ग्रास गिर गईल। चली सुत जाए। ना महारानी ना, हमार नींद उड़ गईल है। युद्ध हमार कामना है। बाकी विजय ध्वज बा के ध्वस्त ही नहीं के होत और जब तक हमार विजय ध्वज ध्वस्त नहीं के होत हम चैन के नींद ना सूत सकीले महारानी, ना सूत सकीले। कहाँ भाई प्रभु?
रात के अतना समय ऐसन का देख ले ली कि आप अचानक हंसे लगली? आप भी देखी देवी, जौना महाप्रतापी वाणासुर के कारण सबके नींद उड़ जाला, स्वयं ओही वाणासुर के नींद उड़ गइल बा। हाँ प्रभु। देवी, बाणासुर अब कबो भी चैन के नींद ना सोती। प्रभु, ई वाणासुर के दुर्भाग्य बा। हाँ देवी, ई बाणासुर के दुर्भाग्य ही हा, और उनकर भी जे अज्ञान, स्वार्थ, अहंकार और महत्वाकांक्षा के नाम पर चार शत्रु से मित्रता कर लेलन और उनका घेरा में आ जालन। उ सभे दुर्भाग्य के मारल होलन, काहे कि ऐसन लोग पर नींद कबो प्रसन्न ना होखे। सारा सारा रात वो आंखों आंख में काट देलन। बाणासुर के भी यह दशा बा देवी। वाणासुर की चिंता और व्याकुलता देख के ऐसन लग रहल बा प्रभु, जैसे वाणासुर से होकर जीवन के आनंद ही छीन लिहल गईल बा। हाँ देवी, चिंता ऊ चिता हा, जे मनुष्य के जीते जी जरा के राख कर देला। बाणासुर भी चिंता के चिता में जर रहल हा। ओकरा भी यह चिंता लागल हा कि ओकर ध्वज ध्वस्त कब होई। देवी, अज्ञान, अहंकार, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा खाली चिंता के जन्म देवेला, और चिंता के अधीन होके बाणासुर और ओकरा जैसन मूर्ख अपना ही हाथ से अपना सुख के आग लगावेलन, यहां तक कि अपना सगरे परिवार के नींद तक उड़ा देवेलन। मंत्री लोग, हमार विजय ध्वज के प्रणाम करा। अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम। महाराज, आप ही का कह रहा है? हम ठीक कह रहा है कुभांड। हम चाहत है कि हमार विजय ध्वज ध्वस्त हो जाए। ऐसे आप सभे ए विजय ध्वज के ध्वस्त होके से पहले एकरा अंतिम प्रणाम करी। महाराज, आपके विजय ध्वज ऊ ध्वज है जेकरा आगे हम सभे तका संसार के बड़का बड़का पराक्रमी और महाराजा के सिर झुकत आयल बा। यहाँ तक कि देवता तक ए विजय ध्वज के प्रणाम करे पर विवश भइल बाड़न। एकरा में कोनो शंका नहीं के कुभांड। तब फिर आप ही अपेक्षा कैसे कर रहल हैं कि ये ध्वज के ध्वस्त करके केहू आपके बराबरी करी? महामंत्री कुभांड, तू ठीक कह रहल बाड़ा। देवता, दानव और मानव केहू हमार बराबरी ना कर सके। यदि केहू कर सकेला त खाली भोलेनाथ शिव शंकर। हमरा में और भोलेनाथ में कोनो अंतर नहीं के कुभांड। हम लोग दोनों बराबर के शक्तिशाली और बराबर के योद्धा हैं। महाराज, आपकी असीम शक्ति भगवान भोलेनाथ के बराबर बा। जब आप ही जानत हैं तो एकर मतलब बा कि ये ध्वज के केहू ध्वस्त ना कर सकी। हाँ, यही से हम आदि माता पार्वती और भोलेनाथ शिव शंकर से प्रार्थना कैले हैं कि हमार ध्वजा ध्वस्त हो जाए। और हमरा विश्वास है कि भोलेनाथ के हमार प्रार्थना स्वीकार करे के होई। यही से हमें विश्वास के भरोसे अपन बेटी राजकुमारी उषा के एगो नया और एगो अनोखा स्वयंवर रचा रहल हैं। नया और अनोखा स्वयंवर? हाँ, अनोखा स्वयंवर जेकरा में ये ध्वज मुख्य भूमिका निभाई। महामंत्री कुभांड, तू संसार के कोना कोना में एक घोषणा करवा द कि हम राजकुमारी उषा के एगो स्वयंवर रचा रहल हैं, और जे कोनो राजकुमार स्वयंवर के अवसर पर ए ध्वज के ध्वस्त कर सकी, हम अपन बेटी राजकुमारी के हाथ ओकरा हाथ में दे दे।
जे आज्ञा असुरेश्वर। कुमांड, हम शीघ्र अति शीघ्र अपन विजय ध्वज के ध्वस्त होकर देखल चाहत हैं। कुमांड, जा घोषणा करवा दा। प्रभु, लागता की बाणासुर बवरा गईल बा, जे अपना गौरव चिन्ह मतलब अग्नि ध्वज ध्वस्त करे खातिर अतना उत्सुक हो गईल बा। देवी, जब विनाश काल समीप आवेला तब मानव हो या दानव, सबके बुद्धि भ्रष्ट हो जाला, और भ्रष्ट बुद्धि योग्य मार्गदर्शन त ना कर सके। बाणासुर के यह दशा बा देवी। देवी, जब मानव या दानव के सिर ईश्वरीय शक्ति के आगे विनम्रता से झुकेला, तब ईश्वरीय शक्ति ओकरा के आशीर्वाद ही देला। लेकिन जब यह सिर आसमान में छेद करे लागेला और ईश्वरीय शक्ति के चुनौती देवे के दुस्साहस करे लागेला, तब वह ईश्वरीय शक्ति ओकरा के कठोर दंड देला। देवी, दंड नायक कुछ अपराध खातिर क्षमा भी करेला, लेकिन अक्षम्य अपराध खातिर क्षमा ना मिले। महादेव शिव जी से बराबरी करे के दुस्साहस करे वाला बाणासुर के क्षमा ना, दंड ही दिहल जाई। महाराज, ये आप कैसन घोषणा करवा देली? महाराज, प्रत्येक योद्धा अपना विजय ध्वज की सुरक्षा खातिर अपना प्राण पर खेल जाला, और आप स्वयं अपना विजय ध्वज के ध्वस्त करे के कामना से प्रेरित हो गए हैं। आपन ध्वज ध्वस्त करे के कामना के मतलब बा आपन हाथ से आपन पैर पर कुल्हाड़ी चलावल, मतलब आपन ही सर्वनाश कइल। बाकी ई विजय ध्वज सामान्य नहीं खे राजकुमारी उषा। महाराज वाणासुर ई बात काहे नहीं समझत। ई विजय ध्वज साक्षात शिवपुत्र कार्तिकेय असुर राज के दिले हैं। एह विजय ध्वज के द्वारा ही स्वयंवर होई, एह में बुराई का बा महारानी। बाकी माता पार्वती के वचन के का होई महाराज, जे ऊ राजकुमारी उषा के वर चुने के बारे में दिले हैं। जे भी राजा और राजकुमार ध्वज ध्वस्त करे आई हैं, ओकरा में से उहे ध्वज ध्वस्त कर पाई हैं जे माता पार्वती के अनुसार उषा के योग्य हुई हैं, और उषा वही यशस्वी राजकुमार के गला में वरमाला डली हैं। इस तरह स्वयंवर के कारण माता पार्वती के वचन झूठा ना हो सकी। दैत्यराज वाणासुर के, 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 दैत्यराज वाणासुर के। उषा, कहीं राजकुमार लोगन में से केहू तोहार मनता नहीं के मोह लेलस? देखा उषा, कहीं कोनो गलत राजकुमार के आपन दिल मत दे दिया। चित्रलेखा, अरे भाई, जौन राजकुमार विजय ध्वज के ध्वस्त करी, असुरेश्वर ओकरे हाथ में अपन बेटी के हाथ दी है। असुरेश्वर, हे असुरेश्वर, अब कार्यक्रम शुरू करवावे के आज्ञा दी। आज्ञा है। शूरवीर राजकुमार लोग, असुरेश्वर आपन राजकुमारी के अनोखा स्वयंवर रचवले बाड़न। राजकुमारी उषा के संगे सात फेरा लेवे योग्य उहे राजकुमार होई जे असुरेश्वर के एगो शर्त पूरा करी।
जे आपके पहले ही बता दिहल गईल बा। ई ध्वज जेकरा के आप सब देख रहल हई, ऊ त्रिलोक विजेता शिवपुत्र महाराज वाणासुर के विजय ध्वज है और शर्त के अनुसार आपके यही विजय ध्वज के ध्वस्त करे के बा। चिंतित मत होखी, यह तो स्वयंवर के शर्त बा। आप लोग के सामने अस्त्र शस्त्र रखल बा। जौना शस्त्र से आप ध्वज ध्वस्त कईल चाही, उस शस्त्र के प्रयोग करके आप ध्वज ध्वस्त करे के प्रयास कर सकीले। आप में से जे भाग्यशाली राजकुमार ए विजय ध्वज के ध्वस्त करी, ओकरा के असुरेश्वर के सुंदर कन्या मतलब राजकुमारी उषा वरमाला पहरई हैं। कृष्णा